नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्सकॉन्डिंग के बारे में। जिन लोगों को एब्सकॉन्डिंग के बारे में नहीं पता, मैं उनको पहले एब्सकॉन्डिंग के बारे में बता दूं कि मान लो कि आपने किसी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया होता है कि आप उस कंपनी को 1 या 2 साल या फिर 3 साल के लिए एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसमें क्या होता है कि आप उस कंपनी को छोड़ के किसी भी दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते, और अगर आप किसी भी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो, आपने अगर बॉन्ड ब्रेक किया तो उसमें आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है कंपनी को। लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में क्या होता है कि कई लोगों के पास पे करने के लिए अमाउंट नहीं होता और वो वहां पर जॉब भी नहीं करना चाहते। तो उन सब केसेस में क्या होता है कि वो वहां से प्रॉपर्ली निकल जाते हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि कंपनी आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं देती, और जितना भी आपने काम किया होता है वो सारा का सारा गैप में काउंट होने लग पड़ता है। तो उस सब सिनेरियोस को एब्सकॉन्डिंग का नाम दिया जाता है, जहां पर आपने उनको सर्विस भी प्रोवाइड नहीं की होती और आपने उनको बॉन्ड अमाउंट भी पे नहीं किया होता। तो उन सब चीजों को एब्सकॉन्डिंग का नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एब्सकॉन्डिंग एक अच्छी प्रैक्टिस है या नहीं। तो अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं एब्सकॉन्डिंग के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं बिल्कुल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि आपने किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया है, उसके बाद आप उनको प्रॉपर्ली सर्विस प्रोवाइड किए बिना ही निकल जाओ, और उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर टाइम का कोई एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिलेगा, और उसके अलावा प्रॉपर्ली टाइम आपका एक गैप में काउंट होने लग पड़ेगा, जिसको बाद में एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इन सब चीजों के कारण मैं इस चीज को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, मैंने बहुत ज्यादा एम्प्लॉय से ऐसे बात की और उनके मैंने बाद में व्यूज जाने, तो मुझे बहुत ज्यादा अलग अलग सिनेरियोज के बारे में पता चला। बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी को तो ज्वाइन कर लिया, जो काम आपको बोला गया था, मान लो कि आपका एज ए डेवलपर हायर किया था, लेकिन वो कंपनी आपसे कुछ अलग ही काम करवा रही है, आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट दे दी, या फिर आपसे टेस्टिंग करवा रही है, या फिर किसी भी और डोमेन में डाल दिया जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे आपने उनके साथ 1 या 2 साल का बॉन्ड साइन किया होता है। तो आप उस कंपनी से निकल भी नहीं सकते, लेकिन कंपनी भी आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही होती। तो उन सब सिनेरियोज में जनरली लोग यही सोचते हैं कि यार क्या फायदा, मेरा तो करियर खराब हो रहा है, ये प्रॉपर्ली जितना भी टाइम मैं यहां पर लगाऊंगा, मुझे पता है कल को ये वाली डोमेन का एक्सपीरियंस मेरा काउंट कहीं भी नहीं होगा। तो उस केस में वो सोचते हैं कि यार यहां से निकलना ही सही रहेगा। अगर ये मुझे एक्सपीरियंस लेटर नहीं भी देंगे तो मैं कल को कोई ऐसी जॉब ले लूंगा, स्टार्टअप्स में जाकर काम कर लूंगा, जहां पर मुझे प्रॉपर्ली डेवलपमेंट का काम मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे सिनेरियोस उनके दिमाग में उस टाइम पे आते हैं, और वो उस टाइम पे एब्सकॉन्ड करने का सोच लेते हैं, छोड़ देते हैं उस कंपनी को। विच में अगर उनके परसेप्शन से सोचूं तो मुझे ये चीज सही भी लगी कि अब कोई बंदा क्या ही करेगा, उसने 2-3 साल का किसी के साथ बॉन्ड साइन करके रख लिया। अब ऐसा तो नहीं कहेगा कि यार 3-4 साल वो ऐसी डोमेन में चला जाए जिसमें उसको लग रहा है कि उसका स्कोप, फ्यूचर स्कोप बिल्कुल भी नहीं है, या फिर वो कल को इस डोमेन में काम नहीं करेगा, तो क्या ही फायदा। तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इस कंपनी से निकलकर अगर आपको कोई दूसरी कंपनी वो अपॉर्चुनिटी दे रही है तो आप उसको डेफिनेटली ग्रैब करें। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि मान लो कल को आप उस कंपनी से निकल गए, मान लो आपने 1 या 1.5 साल उस कंपनी में लगाया और आपका 2 या 3 साल का बॉन्ड पीरियड उनके साथ था। तो उस केस में क्या होगा कि आप 1.5 साल उस कंपनी में काम किए, आप वहां से निकल गए, तो आपको उस कंपनी से बिल्कुल भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी ओर से क्लियरेंस उनको नहीं दोगे। जितना भी अमाउंट वहां पर आपको बोला गया होगा देने के लिए, आप नहीं दोगे। मेरी सजेशन उन लोगों को सिर्फ यही रहेगी कि यार जो भी आपका 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास उस टाइम पे पैसे हो तो उनको डेफिनेटली वो पैसे दे दीजिएगा, क्योंकि वो जो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो बाद में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कल को आप किसी दूसरी कंपनी में जाकर इंटरव्यूज दोगे, मान लो कि किसी कंपनी ने रिक्वायरमेंट में ही ये चीज बोल दी कि हमें 3 से 5 साल एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। उस टाइम पे मान लो कि आपके पास सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं होगे। अगर मान लो कि आपने जो 1.5 साल का एक्सपीरियंस एज ए गैप में काउंट करवाया था, वो एक्सपीरियंस लेटर भी आपके पास होता, तो अभी आपके पास 2 + 1.5 आपके पास 3.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता, तो आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो मेरा बस सिंपल सा यही फंडा होता है कि अगर आपका किसी भी कंपनी में कोई थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस लेटर हो और अगर आपके पास पैसे हो उनको देने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि वो पैसे आप दे दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़े टाइम के बाद तो आपका पैकेज डेफिनेटली इंक्रीज ही होगा। आप किसी दूसरी तीसरी कंपनी में जाओगे तो विद टाइम आपका वो पैकेज इंक्रीज करता ही रहेगा। तो उस टाइम पे आपको वैल्यू पता चलेगी कि यार 1 या 2 लाख के चक्कर में मैंने वो सारा का सारा एक्सपीरियंस ही गवा दिया। तब आपको अपने 1 या 1.5 साल एक्सपीरियंस की वैल्यू पता चलेगी कि वो वैल्यू ज्यादा थी एज कंपेयर टू कि जो आपने उसको एब्सकॉन्ड कर दिया। लेकिन अगर मैं वर्स्ट केस लेकर चलूं, डेफिनेटली यार हर किसी के पर्सनल चॉइसेस होती हैं। कई लोगों के पास पैसे नहीं होते उस टाइम पे देने के लिए, तो उनको ये हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहली बात मैं आपको ये कह दूं कि बॉन्ड जितने भी होते हैं, जितने भी आपने बॉन्ड वहां पर साइन करके दिए होते हैं, वो लीगल नहीं होते। कोई भी आपसे जबरदस्ती किसी भी कंपनी में काम नहीं करवा सकता, तो वो सारे के सारे बॉन्ड लीगल नहीं होते। अगर आप उनको पे नहीं भी करोगे तो कोई भी आपके खिलाफ इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, जितनी भी आपने कंपनी से प्रॉपर्टीज वगैरह यूज कर रहे होते हैं, वो आपको सबकी सब रिटर्न करनी पड़ती है। उसके अलावा जितना भी आपका एक्स्ट्रा ट्रेनिंग में खर्च किया होता है कंपनी ने, वो आपको सारा का सारा पे करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपने ये दोनों चीजें रिटर्न भी कर दी और पे भी कर दी, तो उसके अलावा आप किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं होते कंपनी को लेकर। तो उस केसेस में क्या होता
होता है कि अगर मान लो कि आप उस कंपनी से निकल भी जाते हो तो ज्यादा एक्शन आपके खिलाफ नहीं लिए जाते, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता। तो यही इसका मेन ड्रॉबैक रहता है। अगर आप वो वाला ड्रॉबैक हैंडल कर सकते हो कि चल यार बाहर में गया, 2-3 महीने का एक्सपीरियंस है मुझे नहीं चाहिए, 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे नहीं चाहिए, अगर आप उस चीज को बेयर कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एब्सकॉन्ड कर लीजिए अगर आपको लगता है कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप उस चीज को बेयर नहीं कर सकते, 1.5-2 साल के एक्सपीरियंस को आप नहीं छोड़ना चाहते, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपके पास जितना भी उस टाइम पे अमाउंट है पे कर दीजिए, उनसे एक्सपीरियंस लेटर लीजिए और लेने के बाद ही वहां से निकलिए, क्योंकि वो 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लेटर आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। ये जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया ये एक फ्रेशर के केस में होता है, लेकिन मान लो कई ऐसे एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस किसी कंपनी से हो जाता है और वो दूसरी या तीसरी कंपनी में जाके एब्सकॉन्डिंग के बारे में सोचते हैं। तो उनको मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी दूसरी या तीसरी कंपनी में जाते हो, कभी भी एब्सकॉन्डिंग के बारे में मत सोचिएगा। क्या होता है ना कि पहले साल के एब्सकॉन्डिंग का तो आप गैप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे मुझे जॉब नहीं मिली, और आप एज ए फ्रेशर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जब आप बाद में ये चीज करोगे ना तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर गैप को एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी कंपनी में आपने 1.5 साल काम किया और उसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी में 1 साल काम कर रहे हो, फिर आपने तीसरी कंपनी को ज्वाइन किया। उसमें क्या होता है कि जो दूसरी कंपनी जिसमें आपने 1 साल काम किया है, कल को आप उसको एब्सकॉन्ड करके तीसरी कंपनी में गए तो आपके लिए वो 1 साल का एक गैप बन जाएगा जिसको आपको बाद में हर एक कंपनी में जाकर एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो कि इजी नहीं होता। हर बार हर एक स्टोरी आप सेम कंपनीज में जाकर बताते रहें। कई बार लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, कई बार लोग आपका गैप देके आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उन सब सिनेरियो से बचने के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि अगर स्टार्टिंग में एब्सकॉन्ड करने का सोच रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर बिल्कुल भी एब्सकॉन्डिंग के बारे में मत सोचिएगा। उनको प्रॉपर्ली रिजाइन दीजिए, उनको प्रॉपर्ली नोटिस पीरियड सर्व करके उस कंपनी से निकलिएगा, लेकिन एब्सकॉन्ड के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। तो ये कुछ व्यूज थे मेरे एब्सकॉन्डिंग को लेके। आपके इसके बारे में क्या व्यूज हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।